पाकिस्तान के सियासी हालात यूँ लगता है कि उसी तरह चले आ रहे हैं 19-20 के फ़र्क के साथ, जिस तरह हमने पाकिस्तान की सियासत का रुख 1990 से देखना शुरू किया। यानी म्यूज़िकल चेयर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ और डिस्ट्रैक्शन की पॉलिटिक्स, और हालात वहीं के वहीं रहने। मगर इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की एक जो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई, एटलीस्ट पाकिस्तान के किसी इदारे की तरफ से बात तो की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो गुमशुदगियों का मामला है पाकिस्तान में, जो डिसअपीरेंसेस हैं, उसमें अगर फ़ौज के अहलकार मुलव्वस हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एटलीस्ट किसी अदालत ने ये बात तो की, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक हज़ारों लोग लापता हैं और मुबैना तौर पर यही कहा जाता है कि ये फ़ौज के इदारों के पास हैं और उनको अपने पास रखने का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान आर्मी के इदारों को। अब तक उन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए। ये है एक मौजू जिस पे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ IMF से $2 बिलियन भी नहीं मिल रहा, और ये मामला क्या है इस पे भी कुछ बातचीत। और फिर जो ऑडियो एक टेप लीक हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर इमरान खान की बेगम साहिबा की है। ये सब बातें पाकिस्तान की एक इंतहाई सीज़न जर्नलिस्ट जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ती हैं, आरजू काज़मी साहिबा, जिनका अपना यूट्यूब का चैनल बहुत ही वाइब्रेंट है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ इस्लामाबाद से। आरजू खुशामदीद आपको। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैं बातचीत शुरू करूँगा जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बात की। मुझे ये मालूम है और आपको भी मालूम है कि कहना और होता है, उस पर अमल हो सकना और मामला है, मगर एटलीस्ट कहा तो सही। चूँकि गुमशुदगियों का मामला वाकई ही वहाँ पे बहुत गंभीर है, चाहे पश्तून बेचारे हों, बलोच हों, मुहाजिर हों, सिंधी हों, अब तो पंजाबी भी उसमें आ रहे हैं गुमशुदगियों में। तो ये सूरत हाल क्या है, आपको क्या इंपॉर्टेंस लगती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की इस स्टेटमेंट के हवाले से? बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल है अच्छी खबर है या अच्छी न्यूज़ मैं कहूँगी है कि अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जो कि उनको बहुत पहले दे देना चाहिए था, हमारी कोर्ट्स को बोलना चाहिए था कि जिस तरह से बार बार हम ये न्यूज़ देखते हैं जो कि बढ़ती जा रही है कि लोगों की जो डिसअपेयर हो रहे हैं लोग। और यहाँ पे इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ प्रेस क्लब के बाहर अक्सर उनके घर के लोग बैठे होते हैं, बलूचिस्तान से और KP के और दूसरी जगहों से पाकिस्तान के आकर, और उन्होंने अपने प्यारों की पिक्चर्स उठाई हुई होती हैं और रो रहे होते हैं। लेकिन उनको जाके कोई पूछता नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट का जाके उनसे ना खैरियत पूछता है, ना उनको कोई खाने पानी का पूछा जाता है। लेकिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, या चाहे उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा दी हो। उसके बाद हम इसी किस्म की खबरें सुनते हैं कि लोग जो है वो डिसअपियर हो गए या अपने घर से उठा लिए गए। और ये काम डेफिनेटली एजेंसीज का ही होता है, एजेंसीज ही करती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट जो है वो इस तरह नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि जी एक बार मेरी एक ब्रिगेडियर साहब से बात हुई थी, तो इनफैक्ट मेरे मेरे शो में ही आए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ले जाते हैं क्योंकि शक होता है उनके ऊपर, और उसके बाद चेक वेक करके कुछ साल के बाद छोड़ देते। मतलब उनके लिए कोई खास बात ही नहीं थी कि किसी के घर का आदमी आप उठा के ले गए और कुछ साल आप ना तो खबर दे रहे हैं ना बता रहे हैं। तो यहाँ तक जो लोग यहाँ पर आके बैठते हैं बेचारे कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, यानी उनके घर के लोगों ने जिन्हें गायब किया गया है, वो कहते हैं अगर कोई उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप हमें बताइए, उनको सजा दीजिए, लेकिन इस तरह से कि हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। मगर अब जब जिस तरह से जो है जज साहब ने कहा है, तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा और बात आगे बढ़ेगी। और इस तरह से जो लोगों को उठा उठा के ले जाते हैं खामखाई में, वो चीज शायद कुछ कम हो, और जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनको वापस लाया जाए। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कुछ टाइम पहले एक ग्रुप आके बैठा था बलूचिस्तान से कि उनको 10-10, 12-12 साल हो गए थे और उन्हें यही नहीं मालूम था कि उनके घर के लोग जिंदा भी हैं या नहीं।
उनमें कई लोगों की माएँ तक बैठी थी, बुजुर्ग माएँ थी जो बहुत रो रही थी। और ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर हमारा मीडिया भी खामोश रहता है। मैं मेन चैनल्स की बात कर रही हूँ, टीवी चैनल्स की, वहां से भी कोई बात नहीं की जाती और साथ साथ गवर्नमेंट भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। जी, आपने कहा कि ये वाक़ई एक बहुत गंभीर मसला है और डिसअपीयरेंसेस जो है पाकिस्तान में और जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, और ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान आर्मी के ही मातहत हैं। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आफ्टर ऑल आईएसआई हो या दूसरे इदारे हों, उन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इस पे आगे फॉलो अप देखना चाहता हूं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कोई वजाहत नहीं करते, चूँकि अल्टीमेटली ही इज़ द बॉस फॉर ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस, वो कहते हैं कि 9 सितंबर को मैं शहबाज शरीफ को भी अदालत के अंदर बुला सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि ये जो मामला है कब ख़त्म होगा और कब इस पे हदें लगेंगी। लेकिन क्या 9 सितंबर तक ये हुकूमत रहेगी और इसके क्या चांसेस हैं, चूँकि इस हुकूमत का रहना ना रहना आईएमएफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस्लामाबाद में आप वहाँ के पॉलिटिकल हालात को कैसे देखती हैं आने वाले दिनों में? सर बिल्कुल, यहाँ पर तो जैसे कहा जाता है कि एक साहब हैं, वो मतलब डॉन न्यूज़पेपर के ही हैं, बल्कि तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कुछ पता नहीं कि कल क्या हो जाए। तो कोई भी ये नहीं कह सकता, कि गवर्नमेंट का भी ये नहीं बताया जा सकता कि वो कब तक चलेगी और कब तक नहीं चलेगी। आईएमएफ के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनके साथ जो डील चल रही है, कभी कहते हैं कैंसिल हो गई है, कभी कहते हैं उन्होंने रोक दी है। आज भी मुफ्ती इस्माइल साहब का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि ना तो रोकी गई है और ना ही कैंसिल की गई है, और जल्द ही जो फंड है वो मिल जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कब तक चलेगी, इस बात का तो शायद गवर्नमेंट को खुद भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से काम होता है और जिस तरह से आगे बढ़ा जाता है, उसके लिए कोई भी पेशेंट गोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं पहले से बता सकता कि ये लोग क्या करेंगे। हालात इनके जो है वो काफी एक तरह से, अगर सिर्फ हम आईएमएफ को देखें तो आईएमएफ से भी अगर इन्हें पैसे मिल जाए तो काफी हद तक ये संभल जाएंगे। दूसरी तरफ पीएमएलएन को हम देखते हैं कि वो काफी चीजों में जो है वो आगे बढ़ रही है, काफी चीजें उन्होंने जो है वो अनाउंस की है। आज पंजाब में भी जहां उनकी गवर्नमेंट है, तो हमजा शहबाज ने जो है वो कहा है कि जी बिजली के जो यहाँ पर एक इशू चल रहा होता है लोड शेडिंग का और सब कुछ, तो सोलर सिस्टम कहा है कि लोगों को देंगे, बहुत से अनाउंस किया है कि फ्री देंगे। 100 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको बिल नहीं आएगा 1 साल के लिए। और इस किस्म की चीजें लेकर आ रहे हैं, जो एक जमाने में नवाज शरीफ साहब का कहा जाता था ना कि जी खाता है तो लगाता भी है। तो ये किसी ने कहा था और बड़ा मशहूर हुआ था। तो अब ये कि खाता है क्या पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन क्योंकि करप्शन तो हर दौर में हुई है, हर गवर्नमेंट में हुई है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ रिलीफ भी लोगों को दिया गया है, और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हमें लगता है कि ये भी जो है आगे की तरफ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पब्लिक को भी खुश कर दें, क्योंकि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने से काम नहीं चलेगा। अगर आवाम परेशान है तो कुछ ना कुछ इश्यूज जो है जाहिर आवाम की तरफ भी ऐसे होने चाहिए जो कि आवाम को रिलीफ मिले। तो अब इन्होंने किया ये है कि अगर 2 महीने निकाल लेते हैं, दो मतलब अभी जुलाई है, अगर ये जुलाई अगस्त अगर ये निकाल लेते हैं सक्सेसफुली, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये संभल जाएंगे। और आईएमएफ से अगर इन्हें फंड मिल गए तो इनके लिए और आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इस बार इन्होंने जैसे कहते हैं जीत कर दिखाना है, और एस्टेब्लिशमेंट इनको इसी शर्त पे लाई होगी यकीनन कि ये वो गलतियां ना करें जो इमरान खान ने की हैं। लेकिन हम देखते यही है कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस स्टेटमेंट्स आती हैं, तब ये तकरीबन वही बातें कर रहे होते हैं जो इमरान खान किया करते थे, कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो चीज खराब कर गए, वो चीज अच्छी कर गए। कभी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वीडियो लीक्स की बात हो रही है। अपना जो काम है मेरे ख्याल है इनको फुल टाइम उसे देना चाहिए, और वो गलतियां जो इमरान खान ने की, अगर इमरान खान भी अपने काम पे ध्यान देते बजाय इसके कि वो पूरे टाइम 4 साल यही बताते रहे कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या कुछ गलत किया था,
और यही करते करते वो चले गए। अब ये आए हैं, काम भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हुए महसूस होता है, मगर साथ साथ ये गलतियां भी इमरान खान वाली ये दोहराते जा रहे हैं, चाहे वो मरियम औरंगजेब हो या कोई दूसरे। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उनके पास सिर्फ यही कहानियां होती हैं, इमरान खान ने ये कर दिया था, इमरान खान ने वो कर दिया था, और उसके बाद यही बात होती रहती है कि कभी ऑडियो लीक आ रही है, कभी वीडियो लीक आ रही है। तो ये सब तो पब्लिक इतनी होशियार हो गई है इंटरनेट और सब चीजों की वजह से कि उसे पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल इनको ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनको अपने कारनामे बताने चाहिए, इनको अपने जो कुछ काम ये कर रहे हैं वो बताना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। तब जाके जो है वो इनके कोई पब्लिक के अंदर इनकी इज्जत होगी, या वो चाहेंगे कि ये रहें गवर्नमेंट में या दोबारा आए। तो ये थोड़ी बहुत गलतियां ये कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हर एक की आदत होती है, जो गवर्नमेंट भी आती है वो पिछली गवर्नमेंट को कहती रहती है। तो इस वक्त जो आईएमएफ का मामला है वो वाकई बड़ा पेचीदा है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है वो कई हफ्तों से कह रहे हैं जी कि बस कल पैसे मिलेंगे, परसों मिलेंगे। और पिछले हफ्ते तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में पहले हमें $1 बिलियन मिलेगा, फिर हमें $900 मिलियन मिलेंगे, तो करीब $2 बिलियन आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का इन्हिसार अब सिर्फ $2 बिलियन के लिए ही रह गया है। क्या ये $2 बिलियन की ही कीमत है पूरे के पूरे निज़ाम को चलाने की? जबकि हम बांग्लादेश में देखते हैं वहाँ तो $80 बिलियन से ज़्यादा सरप्लस पड़ा हुआ है। भारत के साथ तो पाकिस्तान को चलिए कंपेयर ही नहीं करते, एक तो भारत बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरा पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार और आवाम है उनको पसंद नहीं कि भारत के साथ कंपेयर किया जाए, सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही कंपेयर कर लिया जाए। तो बांग्लादेश से इतना ये पीछे हैं, और एक 2-2 बिलियन जो मिल नहीं रहा, और अगर उनको मिल भी जाए तो इनकी ये हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ी फतह है। तो क्या हालात हैं इकोनॉमिक्स के, महंगाई के वहाँ पे? सर महंगाई तो बहुत ज्यादा है, और हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हो या आप कह लीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी का अगर कुछ खरीदना हो तो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मुझे वैसे तो मंथली बिल जो है वो 15 to 16,000 का आता था, और लास्ट मंथ मुझे 29,000 का बिल आया, तो उसको समझे आप ऑलमोस्ट हर चीज डबल हो गई है। अब इनको जो है जाहिर है पैसे के पास बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान का जो खजाना है वो खाली है, उसके लिए इनको आईएमएफ के पैसों की तो जरूरत है। और कहा यही जाता है ना कि वो पैसा पैसे को खींचता है, तो जब ये बिल्कुल जीरो पे जाने लगे हैं, अगर उस दौरान में इनके पास पैसे आ जाते हैं, जो थोड़े बहुत चाइना ने भी दिए हैं, लेकिन अगर आईएमएफ भी दे देगा तो हो सकता है कि उसके आगे ये कोई ऐसी ऐसी प्लानिंग करें, कुछ ट्रेड वगैरह की बात करें, कुछ इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करें और दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर तरीके से चलें, तो फिर जाकर शायद ये संभाला ले सकें। क्योंकि इस वक्त हमारी फौज भी यही चाहती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम किया जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो उनके मजे भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से जो स्टैब्लिशमेंट है उसका भी पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेरे ख्याल से इकोनॉमी के ऊपर है। ना वो भी किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना चाहते हैं, और ना ही किसी किस्म की उल्टी सीधी स्टेटमेंट इंडिया या किसी के लिए भी देना चाहते हैं। बाकी तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया के साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम करते उन्हीं के साथ हैं। हालांकि वो हमसे कहीं बड़ी कंट्री चाहे या किसी भी लिहाज से देख लिया जाए, मगर फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इकोनॉमी पे काम करें, वरना इनकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। अब कहा तो ये है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कि जी हम कम से कम श्रीलंका बनते बनते तो बच गए। उन्होंने कहा है कि जो चाइना से पैसे आए उसकी वजह से हम जो एक लग रहा था कि श्रीलंका बनने जा रहे हैं, उधर से तो हम हमारी बचत हो गई है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए इनको इस वक्त सख्त जरूरत है कि आईएमएफ इन्हें लोन दे दे, और आईएमएफ ने क्यों रोक रखा है मालूम नहीं कि वो आखिर इन्हें क्यों नहीं दे रहे, लेकिन उसकी एक वजह है एफएटीएफ भी हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये अभी तक है। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो बहुत कुछ अमेरिका को बोला करते थे, अब एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने माफी भी मांगी है अमेरिका से कि जी मुझसे गलती हो गई, मैं जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा था, हो सकता है ये स्टेटमेंट भी इमरान खान से दिलवाई जा रही हो, क्योंकि अमेरिका हो सकता है कह रहा हो कि एक तरफ आप हमें बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पैसा भी हमें से चाहिए, और आपके लीडर जो हैं वो जाहिर इमरान खान को बहुत लोग जानते हैं, वो ये सब कुछ कह रहे हैं। तो क्योंकि अचानक से जो है वो इमरान खान ने यूटर्न मारा है, वैसे तो खैर वो अक्सर ही यूटर्न मारा करते हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने एकदम से यूटर्न लिया और तारीफें शुरू कर दी हैं, और
कहना शुरू कर दिया कि जी मैंने तो कुछ नहीं कहा अमेरिका को। पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में आसमान को छू रही हैं, मगर पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात है और अवाम की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं करते। मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है पाकिस्तान में कीमतों को, तेल की कीमतों को बढ़ाए बगैर। इमरान खान ने आर्टिफिशियली उनको लो रखा हुआ था, लेकिन लोड शेडिंग भी बड़ी खौफनाक हद तक की है। आम आवाम को हुकूमतों की मजबूरियों से जो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के मामले में ख़ास तौर पर होती हैं, कोई गर्ज़ नहीं होती। उनको तो अपने जो डेली के मसाइल हैं उनसे गर्ज़ होती है, और ऐसा ही होना चाहिए उनकी सतह पे। तो लोड शेडिंग पे क्या ये काबू पाते नज़र आ रहे हैं ये जो नई सरकार है, और महंगाई को मज़ीद बढ़ने से कम रोकते नज़र आ रहे हैं? सर महंगाई तो ये जब ही रोक पाएंगे जब एक तरह से इनके पास लोन आ जाएगा आईएमएफ का। उसके बाद ये कम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि एक जगह पे रुक जाए। और क्योंकि फ्यूल प्राइस जो है वो भी जब ये रोकेंगे, और साथ साथ डॉलर रेट बेहतर हो गया पहले से, और जैसे 212 पे चला गया था और अब 202 पर है। तो ये सब चीजें तो ये करेंगे, महंगाई को ये कम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे जाने से जरूर रोकने की मेरी ख्याल है कोशिश करेंगे, और शायद कामयाब भी हो जाए किसी हद तक। मगर साथ साथ जैसे बात की जाती है कि आईएमएफ की भी बात हो रही है और साथ साथ एफएटीएफ की भी बात हो रही है, तो ये दोनों भी आपस में हमें मिले हुए लग रहे हैं। और पाकिस्तान तभी मुश्किल में से निकलेगा जब वो इस किस्म की चीजों को हैंडल करेंगे कि एफएटीएफ में से भी निकले, वहां भी बातचीत करेंगे, और साथ साथ आईएमएफ से भी की भी ये बात करें। लोड शेडिंग बहुत खौफनाक हद तक है अभी, यानी जिसे कहना चाहिए कि जो अच्छे खासे इलाके हैं, पॉश एरियाज हैं, वहां पे अभी 5-5 घंटे के लिए लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। और लोग जो है, बहुत से ऐसे लोग भी है ना जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी जो है लोड शेडिंग है, लोग काम नहीं कर पा रहे, ऑफिस में भी काम नहीं कर पा रहे, और भी जगह पे। तो लोगों को इससे फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट्स वगैरह जो है वो शाम को जल्दी बंद कर दें, 7 बजे बंद कर दें, ताकि बिजली बचाई जा सके। सुबह कहा है कि जी जल्दी ऑफिस चले जाएं और शॉप्स वगैरह जल्दी ओपन कर लें। और 7 बजे इन्होंने कहा है, अभी ईद की छुट्टियां क्योंकि आ रही हैं तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया लोगों को कि नहीं, आप 9-10 बजे तक भी शॉप्स ओपन रह सकती हैं। मगर बाद में ये फिर दोबारा वही 7 बजे बंद करने के ऊपर चले जाएंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल्स या इस किस्म की जो होंगी जगहें, सिर्फ वो रह सकेंगी कि जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उस टाइम पे। तो ये कुछ इन्हें वो जो हिंदी में बोलते हैं ना जुगाड़, वो तो इनको करना पड़ेगा। कोई ना कोई इनको तरकीब तो लड़ानी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा। मगर बात सारी ये कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं और उनको सही होने में वक्त लगेगा, लेकिन पब्लिक काफी हद तक इन चीजों को समझ रही है। और मैंने देखा नहीं कि बहुत कोई बाहर निकला हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या किसी किस्म का लोग शोर मचा रहे हो। हाँ ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि जाहिर है इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी है पाकिस्तान में हर जगह ही तकरीबन। तो उसके लिए जरूर लोग परेशान है कि लाइट चली जाती है, रात को चली जाती है, रात के 3 बजे लाइट बंद हो जाती है। अब हर कोई तो जनरेटर या यूपीएस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जाहिर है कि लोग परेशान तो हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है, लोगों को हर नई गवर्नमेंट से उम्मीद होती है, और वही लोगों को इनसे भी उम्मीद है कि शायद ये कुछ आगे बेहतर कर लें। जी, सूरत हाल सियासी सतह पे वहाँ पे कैसे दिखती है? क्योंकि इमरान खान के जो प्रोटेस्ट हैं वो एक बार फिर शुरू हुए, लेकिन उनमें कोई बहुत जान नहीं दिख रही, और ऊपर से पंजाब के इलेक्शन भी हो रहे हैं जिनको पाकिस्तान में एक तरह से संग मील समझा जा रहा है, माइलस्टोन समझा जा रहा है कि ये पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हैं, बाई इलेक्शन जो हैं, ये शायद मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिक्स की समतें मुतय्यन करें। तो इमरान खान की जो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स है वो कैसे चल रही है, और पंजाब के इलेक्शन कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होंगे, इसकी आप क्या हमें सूरत हाल बताना चाहेंगे? सर इमरान खान की पॉलिटिक्स तो अभी लग रहा है कि कुछ हल्की फुल्की ही चल रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट ये कर रहे होते हैं और जो ये कॉल दे रहे होते हैं लोगों को, तो कोई खास बाहर लोग निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। और लग ऐसा ही रहा है कि वो जो कहा जाता है जी गुब्बारे में से हवा निकल गई है।
अब सिर्फ यही है कि कुछ कुछ टाइम के बाद इमरान खान इस किस्म की बातें करते रहेंगे ताकि एक तो न्यूज में रहें, और दूसरा बहुत से केसेस जो उनके ऊपर खुलने जा रहे हैं, जिसमें कि फॉरेन फंडिंग केस भी एक साइड पे रख दिया गया है कि जिसका फैसला लिखा है बताया नहीं। उसके अलावा फिर एक बार फिर तोशा खाना के लिए न्यूज में आ गए थे इमरान खान साहब के 3 घड़ियां, और उसका कहा जा रहा था कि उन्होंने बेच दी है। फिर इसके साथ साथ जैसे ऑडियो लीक्स की भी बात होती रहती है। तो मेरा ख्याल है ये इस चीज के ऊपर अब लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अब बात जो है वो दूसरी तरफ जा चुकी है, और इमरान खान साहब इतने ज्यादा हमें पावरफुल नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा घबराए हुए लग रहे हैं। और लेकिन ये कि जाहिर है सियासतदान है, पॉलिटिक्स में उन्होंने रहना है, तो कुछ ना कुछ तो वो करते रहेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट की कॉल दें चाहे कुछ करें। अब देखने वाली बात ये है कि पंजाब की जैसे आपने बात की, तो पंजाब में जो है वो सबसे बड़ा सूबा जाहिर है प्रोविंस हमारे पास पंजाब का ही है, और वहां पे जो भी जीतेगा तो पावर उसी की समझी जाएगी। तो लग यही रहा है कि फिलहाल पीएमएलएन जो है वो काफी स्ट्रांग है, और आज भी मरियम नवाज जो है उनका एक जलसा चल रहा था। लेकिन साथ साथ जिस तरह से उन्होंने हमजा शहबाज ने बहुत सारी चीजें आज अनाउंस की हैं पंजाब के लिए, खास तौर पे जो बिजली को लेकर उन्होंने कहा जी सोलर सिस्टम हम देंगे, और उसके लिए भी खैर पीटीआई के एक जो है मेंबर उन्होंने कह दिया इमरान खान की तरफ से कि जी उन्होंने इसलिए कहा है सोलर सिस्टम का क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बेटे सलमान या सलमान शहबाज का, या फिर ये कि नवाज शरीफ साहब के किसी बेटे का जो है वो सोलर सिस्टम बनाने का या सोलर पैनल बनाने का कोई कारोबार है, उनका बिजनेस है, तो इस वजह से कहा गया, जिसका उन्होंने इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर बात सारी ये है कि अगर पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, पब्लिक इनके साथ हो जाएगी अगर, तो जाहिर है वो इमरान खान के फेवर में नहीं जाता। और इस वक्त सबसे बड़ा मार्का इनके लिए यही होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खासतौर पे पीएमएलएन के लिए, कि वो पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सीट्स को होल्ड कर पाए, जिसमें कि काफी उम्मीद नजर आ रही है। जी, दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी की तरफ अगर निगाह दौड़ाई जाए तो अभी एक ऑडियो टेप गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, जिसके बारे यही कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर उनकी बेगम साहिबा की है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में गद्दार के जितने ज़्यादा लेबल हो सकते हैं लगाए जाएं। वो ये बात अपनी उस ऑडियो टेप में पीटीआई के सोशल मीडिया के अहम रुकन अरसलान खालिद से बात कर रही हैं। दोनों अरसलान खालिद और इमरान खान की बेगम इस ऑडियो टेप की हकीकत से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि शायद इमरान खान की कोई ऑडियो या वीडियो आने वाली है। तो क्या वाकई ही ये ऑडियो वीडियो सच्ची हैं, और अगर सच्ची हैं तो मैटर करती हैं, और अगर झूठी हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पीटीआई तो गद्दार के लेबल ऑलरेडी लगा ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनके नज़दीक जो भी उनसे इत्तफाक नहीं करता वो गद्दार है या काफिर है या करप्ट है। तो ये जो नैरेटिव है ना ख़त्म होने वाला, ये आपको कैसे दिख रहा है वहाँ पे? बिल्कुल सर, इस तरह की ऑडियो लीक जो वो आती रहती हैं, पहले भी बहुत आई हैं, हर पार्टी की आ चुकी हैं, शायद ही कोई होगा जिसकी नहीं आई। लेकिन इससे आम पब्लिक को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। थोड़े दिन बात होती है, हंसी मजाक होता है, कहा जाता है, मीडिया को एक टॉपिक मिल जाता है, वो उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी भी कोई खास अहमियत होगी। जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान के लिए भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की भी एक ऑडियो आने वाली है, और जाहिर एजेंसीज नहीं बनाई होंगी, स्टैब्लिशमेंट नहीं बनाई होंगी, कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है। इमरान खान की भी एक स्टेटमेंट आ रही है, पुरानी है लेकिन वो भी लोग चला रहे हैं टीवी चैनल्स पे, और उसमें इमरान खान ने कहा था कि उनकी जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उनकी जितने भी कॉल्स हैं, ऑडियो कॉल्स हैं, या जो भी वो फोन कॉल्स हैं, वो उनकी रिकॉर्ड की जाती हैं, और उन्होंने कहा था कि ऐसा किया जाता है क्योंकि जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। वो उसको डिफेंड कर रहे थे उस बात को कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है, एजेंसीज करती हैं, एजेंसीज का काम ही ये है कि वो लोगों के फोन को टैप करें और उसके बाद उनकी हिफाजत के लिए सब कुछ किया जाता है। तो अगर अभी ऐसा हुआ है तो इमरान खान की
पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि नहीं जी ये बनाया हुआ है, ये पीएमएलएन ने किया है या पीपल्स पार्टी ने किया है। लेकिन इमरान खान की जब ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तो उससे तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको खुश होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है। बाकी कोई नई बात उसके अंदर नहीं है। जो अगर आप उस ऑडियो को सुने तो उन्होंने यही कहा है कि जी गद्दारी का करके चला दो, जैसे गद्दारी टच दे दो हर बात में। जैसे पहले ये कहा करते थे इस्लामिक टच है और कौन कौन से टच बताते थे, अब इन्होंने कह दिया गद्दारी टच। तो गद्दारी टच तो ये वैसे ही सबको देते रहते हैं। गद्दारी के फतवे तो वैसे ही बांटे जाते हैं, मुझे भी मिल चुका है 2-3 बार, आपको भी यकीनन दिया होगा, और भी कई लोगों को देते हैं। बल्कि अगर किसी को नहीं मिला होता तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी तक हमें गद्दारी का फतवा क्यों नहीं दिया। तो इमरान खान जो खेल मगर खेल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, जो मेरा ख्याल है इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं खेला, कि जिसमें वो मजहब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क से गद्दारी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चीज बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे जो जिस माइंडसेट के लोग रहते हैं, इंतहाई किस्म के जुनूनी जिन्हें कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट एकदम पाकिस्तान में रहते हैं, कि जिन्हें अगर बात पसंद नहीं आती तो वो मुझे भी कहे, अभी 2 दिन पहले लिख दिया था कि जी सर तन से जुदा कर देंगे और चीर के रख देंगे, क्या क्या नहीं लिखा था। तो खैर मैंने वो स्क्रीनशॉट्स लगा दिए थे वहां पे ट्विटर पे। तो इस तरह के माहौल में जहां ऐसे लोग रहते हों वहां पर इस किस्म की ऑडियो का आना काफी खतरनाक बात है। और अभी इमरान खान की भी सुनाई की आने वाली, जिसमें वो इदारों के बारे में बात करें। लेकिन इमरान खान तो इदारों के बारे में पहले भी बोलते रहे, वो तो कैमरा के सामने बैठ के भी वो कहते रहे हैं कि जी फौज की बात भी की है उन्होंने, फौज की करप्शन की बात भी की है। और ये बात तो हम सभी करते हैं कि फौज के अंदर कई ऐसे लोग हैं, और पहले भी थे और अभी भी हैं, और रिटायर्ड जनरल्स भी हैं जिन्होंने करप्शन की है, पैसा बनाया है और उनके पैसा बाहर पड़ा है और वो जब करेगा अपना उठ के चले जाएंगे। लेकिन जो आम सिपाही है, जो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहा है, जो हमारे लिए जाने दे रहा है, उसको तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन खान साहब ने जो बातें की थी वो तो उन्होंने सभी को कह रहे थे। अब अगर वही बात उन्होंने ऑडियो में भी कह दी है तो मेरा ख्याल है कि ना तो किसी को इतना अपसेट होना चाहिए और ना ही किसी को इतना घबराना चाहिए, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पता लग जाएगा, और अगर सच कह रहे हैं तो फिर इदारों को चाहिए कि वो अपने आप को सही कर लें। बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त जो पाकिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उसका आपने तजिया इस्लामाबाद की ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक हमारे व्यूज़ के साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सर। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आरजू काज़मी साहिबा की। आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं 24/7। आप हमारे न्यूज़, व्यूज़ और एंटरटेनमेंट वॉच कीजिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.